इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपको हिंदी में क्या पढ़ना है, क्या याद करना है। जैसे सही बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या पढ़ें, क्या याद करें, क्या लिखें कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है रहे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और सभी लड़कों के जो है दिमाग में ये बात आ गया है कि हम क्या पढ़ें, क्या याद करें कि जो एग्ज़ाम में आ जाए। क्योंकि बहुत सारे लड़के जो है शुरू से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो अब सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्या पढ़ लें कि याद करने से हमको एग्ज़ाम में आ जाए। तो इस वीडियो में आपको हम वही बताएंगे, या डेली जो है सुबह में 5 बजे आपको वीडियो मिलेगा हिंदी का, सोमवार से लेकर बुधवार तक। तो उसमें हिंदी में जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने ही वाला है, उसी प्रश्न को हम आपको यहाँ पे बताएंगे। आप लोग करना क्या है कि अगर किताब है तो किताब में ट्रिक लगा लीजिए, अगर नहीं है तो उसको रफ कॉपी में नोट कीजिए और उसको याद कीजिए। गारंटी है कि एग्ज़ाम में ये आने वाला है। तो पहले देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न 10 तो। इस बार क्या हुआ कि हर जो है पेपर में 20 तो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, तो उसके लिए हर वीडियो में आपको 10 तो कम से कम भी प्रयास करेंगे कि बहुविकल्पीय जो है उसमें वीडियो बता दें, क्योंकि OMR सीट भरने के लिए 20 नंबर अनिवार्य है। इसलिए तो पहला प्रश्न लिखा है, बहुविकल्पीय है और ये हिंदी गद्य के विकास का है। तो देखिए लिखा है कि शुक्ल युग की कालावधि है, मतलब शुक्ल युग जो है कब से कब तक हुआ था, या इसका समय कब से कब तक है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। दूसरा ऑप्शन दिया है ख 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। ग दिया है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। घ दिया है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। यानी 4 ऑप्शन दिया है, चारों में शुक्ल युग की कालावधि मतलब काल कब से कब तक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग यानी सी, 1919 से 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग की कालावधि है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए क्या लिखा है। कह रहा है कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम, यानी कि शुक्ल युग में एक जो है आलोचक का नाम बताना है, और वो आलोचक भी होना चाहिए और निबंधकार दोनों होने चाहिए। ऑप्शन दिया है पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग दिया है प्रताप नारायण मिश्र, ग दिया है राधा चरण गोस्वामी और घ दिया है राधा कृष्ण दास। तो 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा होगा। प्रश्न कह रहा है कि आलोचक भी हो और निबंधकार भी हो, किस युग के, तो शुक्ल युग के। तो इसका सही उत्तर रहेगा हम लोग का ऑप्शन नंबर क, रामचंद्र शुक्ल। आचार्य, इनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। यही हम लोग के शुक्ल युग के आलोचक भी हैं और निबंधकार भी हैं। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए अक्सर ये तीसरा प्रश्न आता रहता है। प्रश्न है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। एक उपन्यास है और उपन्यास का नाम है भूले बिसरे चित्र। इसके लेखक कौन है ये हमसे पूछ रहा है। ये लगातार देखिए 2021 में, 22 में और इससे पहले भी आता रहता है। ऑप्शन दिया इसमें मुंशी प्रेमचंद, क दिया है प्रेमचंद यानी मुंशी प्रेमचंद, ख दिया है भगवती चरण वर्मा, ग दिया है यशपाल और घ दिया है वृंदावन लाल शर्मा। चारों ऑप्शन में से उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख, भगवती चरण वर्मा। कौन सा हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर इसमें ख हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 इसमें कथन दिया है, चारों में से कोई एक सही है, बाकी 3 गलत है। तो सही कौन सा है ये हमको पहचान कर लिखना है। पहला कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। इसमें कह रहा है कि जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है इसके लेखक जो है राम कुमार वर्मा है। ऑप्शन नंबर ख दिया है, क्या भूलूं क्या याद करूं, उपन्यास विधा की रचना है। ग दिया है कि गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। घ दिया है मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से कोई एक कथन जो है सही है, उसे हमें पहचान कर लिखना है। एक बात ध्यान दीजिए कि जो ध्रुव स्वामिनी जो है ये नाटक है, लेकिन राम कुमार वर्मा जी का नहीं है, ये हम लोग का जयशंकर प्रसाद का है। तो इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा।
दूसरा कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास किस विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं इसको जो है हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, लेकिन ये उपन्यास नहीं, ये आत्मकथा है, इसलिए ये भी हम लोग का ऑप्शन गलत है। गौ दिया है कि गोदान लेखक प्रेमचंद है। गोदान के जो लेखक है ये प्रेमचंद है, ये ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि गबन गोदान कई ठो जो है कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ये सही है। इसमें घ कह रहा है कि मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि आपके देखिए पहले चैप्टर में ही मित्रता पाठ है और उसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को डॉक्टर श्याम सुंदर दास कह रहा है, इसलिए चौथा ऑप्शन भी गलत है। इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ग, गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। अब देखते हैं हम लोग पांचवा प्रश्न क्या लिखा है। लिखा है कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा मतलब काल कब से कब तक है। पहला प्रश्न देखिए शुक्ल युग बताए थे और यहाँ पे आ गया शुक्लोत्तर युग, तो इसमें ऑप्शन दिया है पहला क दिया है कि 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक, ख दिया है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ग दिया है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, घ दिया है 1936 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। यानी चार ऑप्शन दिया है, चारों में शुक्लोत्तर युग की समय सीमा यानी काल कब से कब तक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क, 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक शुक्लोत्तर युग का समय सीमा है। अब हम लोग देखते हैं अब देखते हैं छठवां प्रश्न क्या कह रहा है। छठवां प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्न अक्सर आता रहता है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार। शुक्ल युग अभी बताया है, पहला जो शुक्ल युग कब से कब तक हुआ था, तो 1919 से 1938 ईस्वी तक हुआ था। तो इसके प्रमुख इतिहासकार का नाम बताना है। ऑप्शन दिया है इसमें क डॉक्टर नगेंद्र, ख दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग दिया है बाबू गुलाब राय और घ दिया है इनमें से कोई नहीं। यानी कि दोनों तीन जो है नाम दिया है, तीनों में से कौन से जो है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, बाबू गुलाब राय। अब देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक कौन है। ये प्रश्न कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक यानी हिंदी में आलोचक विधा लिखने वाले कौन हैं। ऑप्शन नंबर दिया है इसमें क आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख दिया है पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, ग दिया है क और ख दोनों और घ दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें शुक्लोत्तर युग में हिंदी आलोचक जो हैं ये दोनों लोग हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी लिखते हैं और पंडित नंद दुलारी वाजपेयी, ये दोनों लोग जो है शुक्लोत्तर युग के हिंदी आलोचक हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, विकल्प क और ख दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा है, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हमेशा आता रहता है। कह रहा है कि कलम का सिपाही के लेखक, कलम का सिपाही के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया है क अमृत राय, ख दिया है गुलाब राय, ग दिया है मुंशी इंशा अल्लाह खां और घ दिया है वैद्यनाथ मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर क, अमृत राय। अमृत राय जो है कलम का सिपाही के लेखक हैं। आगे प्रश्न अभी आया भी था ऑप्शन में, देख भी लीजिए। प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी जो है नाटक है, इसके लेखक कौन है ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है हरिकृष्ण प्रेमी, ख दिया है जयशंकर प्रसाद, ग दिया है विष्णु प्रभाकर और घ दिया है मोहन राकेश। अभी इसमें हम बताए भी हैं, जो है ऑप्शन में सब जरूर बताए हैं, अभी कुछ 2-4 मिनट पहले बताए हैं। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन रहेगा जयशंकर प्रसाद, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की जो है नाटक का नाम ध्रुव स्वामिनी है, अजात शत्रु है और भी कई ठो नाटक है, तो ये है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, जयशंकर प्रसाद। एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि गोदान किस युग का उपन्यास है। गोदान किस युग का उपन्यास है। ऑप्शन दिया इसमें पहला शुक्ल युग, दूसरा दिया है शुक्लोत्तर युग, तीसरा दिया है द्विवेदी युग और चौथा दिया है आधुनिक युग। पहली बात कि गोदान के जो लेखक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद।
मुंशी प्रेमचंद गोदान के लेखक हैं। अब मुंशी प्रेमचंद जो है ये हमारे शुक्ल युग के कवि हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा शुक्ल युग। तो ये रहा बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम जो है एक जीवन परिचय आपको बताते हैं। ये आपको एक जीवन परिचय है। जीवन परिचय कम से कम 2 हम लिखवा देंगे, आप दोनों को याद कर लेंगे और गद्य में से तो कन्फर्म है कि आपको एक न एक दोनों ही आ जाएगा और आप एक जरूर लिख लेंगे। तो गद्य में से जीवन परिचय लिखने के लिए देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक संक्षिप्त यहाँ पे एक बनाते हैं लोग विवरण, वहाँ लिखते हैं, तब इसका जीवन परिचय लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आज लिखेंगे लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये हम लोग का हेडिंग रहेगा, क्योंकि इन्हीं के बारे में हम लोग जीवन परिचय लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे हेडिंग के तौर पे यहाँ पे बनाएंगे। तो आप मोटे अक्षर में बनाएंगे लोग कि इससे क्या होगा कि हमको ध्यान यहीं पे जाएगा कि हम इनके बारे में जीवन परिचय लिख रहे हैं। यहाँ आपको इधर जो है एक हेडिंग दे देना है जीवन परिचय, जीवन परिचय लिख देना है यहाँ पे हेडिंग, और तब इनके बारे में जो आप जीवन परिचय याद किए हैं इसके बारे में यहाँ पे पूरे विस्तार से आपको लिखना होता है। लेकिन जीवन परिचय में क्या है कि अगर जन्म कब हुआ था, डेट, तारीख और दिन ये सब मालूम हो तो उसको एक जो है, जैसे यहाँ पे आप ब्लू कलम से लिखते हैं, तो आपको ये जो डेट है इनका जो कुछ मेन जो हेडिंग होता है उसको आप जो है ब्लैक कलम से लिखिए। उससे क्या होगा कि हमको ध्यान उसी पे जाएगा कि हाँ इनका लड़का जो जन्म हुआ है तो लड़का सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो ये तो हो जाएगा। इसके अलावा अगर इनके माता पिता के नाम हो तो उसको भी आप ब्लैक से लिख सकते हैं। आगे इनको जो पत्रिका में इन्होंने संपादन किया है या जो है जहाँ कहीं भी पढ़ाई किए हैं वहाँ पे लिख सकते हैं। आगे इनका मृत्यु होगा तो वो भी आप जो है ब्लैक से लिखेंगे, वो देखने में सुंदर। फिर इसके बाद से हम लोग एक यहाँ पे एक संक्षिप्त जो है विवरण लिखेंगे इनका। इससे क्या होगा, एग्जामिनर जो है तुरंत इसी पे ध्यान देगा एग्जामिनर का कि लड़का जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, इनका स्थान कब है, कहाँ पे है, ये सब सही लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर ये सही रहेगा तो इसको जो है विशेषकर को ध्यान नहीं देगा, बस राइटिंग के हिसाब से वो नंबर दे सकता है। तो पहले यहाँ पे हेडिंग देते हैं, पहले यहाँ पे जन्म, यानी कि जन्म कब हुआ था। फिर यहाँ पे जन्म स्थान, नहीं कहाँ पे इनका जन्म स्थान कहाँ पे है ये। फिर उसके बाद से इनके पिता का नाम, पिताजी का क्या नाम था। इसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई। मृत्यु के बाद से रचनाएं, इन्होंने कौन कौन से रचनाएं किया है लिखे हैं। और उसके बाद से जो है भाषा, इनका भाषा शैली कौन सा है ये। बस यही सब हम लोग 2-4 हेडिंग यहाँ लिख देंगे और एक ऐसे जो है ऐसे बना के लिख देंगे इसके अंदर संक्षिप्त विवरण, तो एग्जामिनर का ध्यान डायरेक्ट यहीं पे जाएगा। तो देखिए हम बता रहे हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ था। यहाँ लिख देंगे लोग 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी। अब इनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है अगोना, गांव का नाम था, क्या लिख देंगे अगोना। फिर यहाँ पे बस्ती जिले का नाम है, तो बस्ती। और ये कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है ये, उत्तर प्रदेश में। ये हो गया जन्म स्थान हो गया। पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम था पंडित चंद्र बली शुक्ल, पंडित चंद्र बली शुक्ल, ये इनके पिताजी का नाम था। फिर इसमें हम लोग मृत्यु लिख सकते हैं, तो इनका मृत्यु जो हुआ था वो 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को हुआ था। 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, तो ये वाराणसी जो है स्थान पे हुआ था। अब रचनाएं जो है कौन कौन से इनका जो है फेमस है, इनकी रचना में एक लिख सकते हैं हम लोग चिंतामणि, जितना लिखना है उतना लिख सकते हैं, या 1-2 लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। इनकी रचना का नाम एक चिंतामणि और एक है विचार वीथी है,
और भी कई ठो है। आपको रचना जब यहाँ लिखना है तो जितना भी याद है सबको आप लिखना पड़ेगा, 2-3 ठो यहाँ लिख देंगे। एक और यहाँ लिख दे रहे हैं हम चिंतामणि के बाद से, जायसी ग्रंथावली। जायसी ग्रंथावली वही लिखा था जो अक्सर जो है प्रसिद्ध है, फेमस है। फिर इसका भाषा शैली, इनका कौन सा भाषा शैली है? तो इनका भाषा शैली है खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली इनका जो है भाषा शैली है। इतना ही हम लोग जो है संक्षिप्त में यहाँ पे इनके बारे में यहाँ लिख देंगे। इसी बात को यहाँ पे हम लोग विस्तार से लिखते हैं। चलिए अब यहाँ पे जीवन परिचय में क्या लिखना है इसको हम बता रहे हैं। यहाँ तो बहुत लिख नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं इसको आप लोग। लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, आप जो है उसको देखकर आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखे हैं तो, अगर आपकी किताब में है तो आप उससे भी याद कर सकते हैं, सेम रहेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन जीवन परिचय हमारा सही रहेगा। बस इनका जो है ये जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, रचना और भाषा शैली, ये हमारा सही होना चाहिए। बाकी इसके आधार पे ये भी थोड़ा सा मिलता जुलता रहता है। तो लिखा है इसमें, हम जीवन परिचय बता दे रहे हैं। हिंदी के प्रतिभा संपन्न, यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे, हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के एक संभ्रात परिवार में हुआ था। इनका जन्म जो है विशेषकर ध्यान देना है कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न और मूर्धन्य समीक्षक एवं युग परिवर्तक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में एक संभ्रात परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्र बली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे, यानी कि तहसील में वो काम करते थे। इनके माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी माता जी थी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इनकी प्रारंभिक दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ में तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा का मतलब 1 से लेकर और जहाँ तक 10 तक पढ़ाई किए हैं तो वहीं पे अपने पिताजी के साथ रहकर, और तहसील एक राठ में तहसील है वहीं पे रहकर ये पढ़ाई किए हैं। इसके बाद से मिशन स्कूल मिर्जापुर में था, वहाँ से इन्होंने अपने कक्षा 10वीं की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। अब ये क्या थे, गणित में कमजोर थे, इसीलिए इन्होंने आगे जो है पढ़ाई नहीं किया। इन्होंने FA यानी कि आजकल इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी। उन्होंने इलाहाबाद से जो है इंटरमीडिएट यानी FA की परीक्षा जो है शिक्षा ली थी, परीक्षा नहीं दिए थे, शिक्षा लिए थे। किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। ये पढ़ाई कर रहे थे लेकिन परीक्षा से पहले ही इनका विद्यालय क्या हो गया, छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी और उसके बाद से मिर्जापुर के ही एक न्यायालय में यानी कोर्ट में नौकरी करना जो है शुरू कर दिया। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, यानी कि जो इनके जैसे मन जो है वहाँ पे नहीं लग रहा था और इनके स्वभाव के अनुसार वो नौकरी नहीं थी। अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए और जब वहाँ पे मन नहीं लग रहा था तो वहाँ से उन्होंने छोड़ के और मिर्जापुर के एक स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचनाएं की। अब उस समय जब पढ़ाते थे तो उस समय इनके पास समय बच रहा था, तो उसी समय में इन्होंने अनेक कहानी लिखी थी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचनाएं इन्होंने की थी। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्होंने हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदरदास जी द्वारा काशी नागरी प्रचारी सभा में ससम्मान बुलवाया गया। अब इन्होंने बहुत सारे कहानी, कविता, निबंध, नाटक लिख दिए थे। अब लिखने के बाद इनका जो है हर जगह नाम जो है चारों ओर जो है फैल गया था और प्रसिद्ध हो गए थे। तो काशी नागरी प्रचारी सभा में बाबू श्याम सुंदर दास जी ने इन्हें बुलाया और वहाँ से ससम्मान इन्होंने हिंदी शब्द सागर संपादन में कार्य करने के लिए इनको जो है रख लिया गया।
इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरिक पहचाड़ी पत्रिका का संपादन भी किया और 19 साल तक जो है ये काशी नागरिक पहचाड़ी पत्रिका का संपादन भी किया। आप लोग जीवन पर यहाँ लिखिएगा तो इसमें जो काशी नागरिक पहचाड़ी पत्रिका है इसको आप जो है ब्लैक कलम से, काले कलम से इसको लिख सकते हैं। फिर लिखा है कि उसके आगे कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई। अब इन्होंने जब ये कहानी लिखने शुरू कर दिए, काशी नागरिक पहचाड़ी में पत्रिका संपादन करना शुरू कर दिए, तब इनको जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इनको बुलाया गया और वहाँ पे हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त कर दिया गया। और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। जैसे ही श्याम सुंदर दास जी का जो है अवकाश हो गया, रिटायरमेंट जब उन्होंने ले लिया, तब इनको जो है हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार, यानी कि बहुत ही स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति के थे, तो यह दिग्गज साहित्यकार 2 फरवरी 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। यहाँ पे 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनका जो है देहावसान हो गया। तो ये हो गया जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या करना है कि आपको जैसे यहाँ पे हम पढ़ाया गया है कि इनका नाम तो आप लिख सकते हैं, ये जब इनका जन्म स्थान लिखना है या जन्म लिखना है तो आपको यहाँ पे जैसे 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को जन्म हुआ था, तो यहाँ पे इसको जो है आप ब्लैक से और थोड़ा मोटे अक्षर से लिखिएगा। इससे क्या होगा कि इनको जो है आसानी से इसको जो है पढ़ लिया जाएगा। इसके अलावा आपके पिताजी का नाम है उसको भी आप जो है ब्लैक कलम से लिखेंगे। फिर इसके बाद इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं परीक्षा पास की, इसको भी आप लिख सकते हैं। लास्ट में इसने काशी नागरिक पहचाड़ी पत्रिका का संपादन किया, इसको भी आप जो है ब्लैक से लिख सकते हैं। इसके अलावा और ये इनका जब मृत्यु हुआ था 2 फरवरी 1941 ईस्वी को, इसको भी आपको ब्लैक कलम से लिखना है। इसके बाद से रचनाएं, अब इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं आप हेडिंग यहाँ पे देखकर रचनाएं और लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छे से याद है, जैसे यहाँ पे लिखा गया कि निबंध में कौन कौन सा है, तो चिंतामणि है और विचार विधि है, और ये भी लिख देंगे तो और बेहतर रहेगा। यहाँ हेडिंग लिख दीजिए निबंध। अब निबंध में कौन कौन सा है, तो चिंतामणि है और विचार विधि है, इसको भी आप लिख सकते हैं। अगला हेडिंग इसमें लिख सकते हैं आलोचना, यानी कौन कौन से जो है आलोचना विधा का रचना किया है, तो इसमें हो जाएगा रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, ये हम लोग का आलोचना हो जाएगा। इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास लिख देंगे। संपादन यानी कौन कौन से पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है, तो हेडिंग देकर लिख सकते हैं संपादन में कि जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरिक पहचाड़ी, ये हो जाएगा संपादन में। ये जो है अगला हेडिंग लिखेंगे साहित्य में स्थान, ये भी लिखना जरूरी होता है, तो हेडिंग यहाँ लिखेंगे साहित्य में स्थान। तो लिखना है कि हिंदी, इसको बता दे रहे हैं, हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी की हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग परिवर्तक साहित्यकार थे। यानी कि हिंदी निबंध को जितने भी ठोस धरातल पर ले गए हैं, जितने भी इन्होंने हिंदी विभाग को या हिंदी को जो है इन्होंने नाम ऊंचा किया है, इसमें इन्होंने मूर्धन्य आलोचक थे, श्रेष्ठ निबंधकार थे, बहुत ही बढ़िया निबंध लिखते थे, निष्पक्ष इतिहासकार यानी कि सबके जो पक्ष में इतिहास में जो पहले हुआ है उसके बारे में लिखते थे, महान शैलीकार, शैली किसी बात को शैली लिखने में इनके बहुत ही महानता थी, तो महान शैलीकार थे, युग प्रवर्तक साहित्यकार भी थे। ये हृदय में कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। ये हृदय से कवि थे, यानी कि अंदर से ये कवि थे, मस्तिष्क से आलोचक थे, किसी के बारे में सही कहना या गलत कहना, इसमें कौन सी कमी है, कौन सी जो अच्छाइयाँ हैं, इसके बारे में मस्तिष्क से आलोचक थे, और जीवन से अध्यापक थे, यानी कि इनको जो है पढ़ाने में बहुत ही आनंद आता था, तो जीवन से क्या थे, अध्यापक थे। हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है, इनका जो हिंदी साहित्य में स्थान है वो मूर्धन्य है। इनकी विलक्षणा प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य काल को शुक्ल युग से नाम से संबोधित किया जाता है।
इनकी महान जितने भी इन्होंने लिखा हुआ है, तो महान कवि होने के नाम पे ही शुक्ल युग को जो है इन्हीं के नाम से शुक्ल युग से एक जो है काल बन गया था, अवधि बन गया था। तो हिंदी गद्य काल में शुक्ल युग जो है इन्हीं के नाम से जो है संबोधित किया जाता है। तो यह हो गया हम लोग का जीवन परिचय।